दिख रहा है। Call is now being recorded. बच्चा मे भी नेटवर्क इशू होगा कुछ, क्योंकि बाकी बच्चों को दिख रहा है, तो मेरे साइड से तो कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा एक काम करो, बिल्कुल इनिशियल से करो, बिल्कुल आउट होके करो एक बार। जैसे कि आपको पता है बच्चा, सेकंड क्वेश्चन तक हमने कर लिया था, सर ने आपको करा दिया था। थर्ड क्वेश्चन से हम कंटिन्यू करेंगे। थर्ड क्वेश्चन की बात करें बच्चे, तो यहाँ पर आप देखोगे क्या है कि एक चतुर्भुज है जिसमें हमें क्या दे रखा है, जिसके क्या बच्चा? गुड इवनिंग मैम। ओके, गुड इवनिंग बच्चे। तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, एक चतुर्भुज दे रखा है और कह रखा है कि जो चतुर्भुज है उसके विकर्ण जो है वो समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो हमें प्रूव करना है कि सम चतुर्भुज, उसको बताना। सम चतुर्भुज का क्या मतलब होता है बच्चा? सम चतुर्भुज का सीधा सीधा मतलब है कि हमें उसको प्रूव करना है कि उसकी चारों भुजाएं बराबर है। ठीक है, सम चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होते हैं, उसको हम समचतुर्भुज के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं हमें क्या क्या दिया गया है। इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से पढ़ने होते हैं, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर होती है ये कि दिया क्या क्या गया है। तो विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करता है। तो मान लो एक आपका चतुर्भुज है, वो आपके उसके जो विकर्ण है, दिया क्या है बच्चे, ये जो विकर्ण है वो आपके समद्विभाजित कर रहे हैं, मतलब आपस में एक दूसरे को आधा आधा काट रहे हैं। और आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर आपका जो कोण बन रहा है वो 90 अंश का बन रहा है। तो दिया क्या गया है, गिवन क्या है, वो हम पहले लिख लेते हैं। तो गिवन आपको है कि आपका ये ओ है अगर, तो जो ए ओ है वो किसके बराबर है, ओसी के, क्योंकि समद्विभाजित का मतलब होता है दोनों बराबर भागों में बांट रहा है। और दूसरा हमें क्या दे रखा है, दूसरा हमें दे रखा है ओबी जो है वो ओडी के बराबर है, क्योंकि ये भी हमारा विकर्ण है, इसको भी समद्विभाजित ही कर रहा है। अभी दूसरा क्या और क्या दे रखा है, और ये दे रखा है कि ये जो कोण है ना बच्चे, जहां पर ये काट रहा है, ये सब के सब 90 अंश है या 90 डिग्री है। तो हम क्या लिख सकते हैं, एओ बी जो है या फिर बीओ सी जो है, और आप ये भी कह सकते हो कि यहाँ पर जो सीओडी है, और लास्ट जो कोण है यहाँ पर वो क्या है आपका एओडी, ये आपके क्या है 90 अंश है। इतना तो हमें दिया गया है। अभी हमें प्रूफ क्या करना है बच्चा, प्रूफ हमें ये करना है, यहाँ पर लिख लो प्रूफ क्या करना है। सबसे इस तरह के क्वेश्चन में जिसमें सिर्फ और सिर्फ भाषा होती है, ये पता करना बहुत इंपॉर्टेंट है दिया क्या गया है और हमें प्रूफ क्या करना है। हमें समचतुर्भुज प्रूफ करना है, दैट मीन्स इसकी सारी भुजाएं बराबर हैं, ये हमें प्रूफ करना है। सी डी और डी है, ये तो हमारा हो गया। क्या आपको प्रूफ करना है, क्या दिया गया। अभी करेंगे कैसे, तो आप इसको इस तरह से देखा करो कि क्या दिया गया है, क्या देखना है। तो यहां से आप देखोगे कि इस वाले त्रिभुज में, और अगर हम इस वाले त्रिभुज की बात करें, ठीक, तो हम यहां से एक चीज प्रूव कर सकते हैं, ये दोनों को अगर हम सर्वांग सम प्रूव कर दें तो हम ये दोनों भुजाएं बराबर प्रूव कर सकते हैं। ठीक, और सेम हम क्या करेंगे, सेम अगर हमने इन पे लगाया तो ये भी प्रूव हो जाएगा। ठीक, तो अभी हम इन दोनों का ही यूज करेंगे और फिर उसके बाद हम इसको आगे देखेंगे। ठीक, तो हम क्या करेंगे बच्चा, किस किस त्रिभुज में लगाएंगे, हम लगाएंगे एओबी में, और दूसरा हम यहाँ पर लगाएंगे, दूसरा त्रिभुज हम जो लेंगे वो लेंगे हम सीओडी। ठीक, क्यों हम ले रहे हैं, क्योंकि यहां से हमें ये सामने वाली भुजाएं बराबर प्रूव हो जाएगी। तो बच्चा यहाँ पर जब हमने क्या लिया, यहाँ पर जब हमने दो त्रिभुज लिए, तो हम कह सकते हैं कि ये जो आपका एओ है वो किसके बराबर होगा, वो ओसी के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि हमें दिया गया है, समद्विभाजित कर रहे थे। सेम हम यहाँ पर भी क्या कह सकते हैं कि जो बीओ है वो किसके बराबर होगा, वो आपका ओडी के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि विकर्ण है, समद्विभाजित हो रहा था, दिया गया था। ठीक है, और नेक्स्ट हम क्या कह सकते हैं बच्चा, नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि आपके जो कोण है ना ए ओ बी, ये किसके बराबर है, ये हमारा बराबर है किसके, डी ओ सी के। क्यों, क्योंकि दोनों ही 90 अंश है। यस और नो बच्चा, इतना समझ आया। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं बच्चा, एस ए एस, ठीक है,
यस बच्चा, किसी को कुछ पूछना है? किसी ने हैंड रेज करा? ऐसे सर्वांग समता के अनुसार ये क्या हो जाएंगे? ये आपस में, ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या कहलाएंगे? ये दोनों सर्वांग सम कहलाएंगे। यस और नो बच्चे? ये हमारा क्या हो गया? दोनों जो त्रिभुज है वो आपस में सर्वांग सम कहलाएंगे। अभी बच्चे यहाँ सर्वांग सम का क्या मतलब होता है? कि रिमेनिंग चीज भी बराबर हो जाएंगी। तो जब हमारा सर्वांग सम हो गया तो यहाँ से हमने क्या लिखा? यहाँ से हमने लिखा कि ए बी जो है वो किसके बराबर है? सी डी, या फिर सी डी या डी सी लिख सकते हैं, ये यहाँ से बराबर। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अभी सेम तरीका हम किसके साथ अपनाएंगे? सेम तरीका हम अपनाएंगे इन दोनों के साथ, क्योंकि यहाँ पर भी आप सेम चीजें देख सकते हो। क्या? कि ये वाला इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर है, क्योंकि एक ही त्रिभुज का है। ओके, और ये जो आपका है, ये जो कोण है, ये आपके क्या हो जाएंगे? ये बराबर हो जाएंगे। तो देखते हैं बच्चा, यहाँ हम क्या लिख सकते हैं? त्रिभुज ए ओ डी और दूसरा हम क्या ले लेते हैं? बीओसी। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या लिखेंगे? कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो एओ है वो किसके बराबर है? वो सेम एओ जो है वो ओसी के बराबर है। बीओ जो है वो किसके बराबर है? ओडी के बराबर है। ओके, ये दोनों तो गिवन है। और जो हमारा ट्रायंगल है एओडी, 1 सेकेंड, एओडी, और दूसरा हमारा ट्रायंगल क्या है? सॉरी, एंगल क्या है? बीओसी। ठीक, ये दोनों क्या है? 90 अंश है। जब ये दोनों 90 अंश है तो हम क्या कह सकते हैं बच्चे? कि ये वाला त्रिभुज भी आपके ऐसे एस के हिसाब से सर्वांग सम हो गया। और जब सर्वांग सम हो गया तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? यहां से हम निकाल सकते हैं कि जो बीसी है वो किसके बराबर होगा? वो हमारा डीए के बराबर होगा। सेम वही जो हमने ऊपर लगाया वो यही हमने ये दोबारा लगाया। नहीं भी करते तो हम ए भी लिख सकते थे। इसी प्रकार इन दोनों ट्रायंगल में भी क्या हो जाएगा? ये हमारा बराबर आ जाएगा। तो अभी ये प्रूफ नहीं हुआ। ठीक, आपको ये देखना है कि हमें इस चारों को बराबर करना। अभी हमने कितना प्रूफ करा है? कि ए बी जो है वो डीसी के बराबर है, और दूसरा हमने प्रूफ करा है कि जो बीसी है वो आपका डीए के बराबर है। अब ये आपस में प्रूफ करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? इन दोनों ट्रायंगल में से आपको किस तरह सिलेक्ट करेंगे? हम इस तरह सिलेक्ट करेंगे कि ये वाला ले ले और ये वाला ले ले। ठीक, ओके बच्चे, तो हम क्या करेंगे? ये दोनों ट्रायंगल लेंगे ताकि हम क्या प्रूफ कर सके? कि ये आपस वाले भी बराबर है। क्योंकि हमने क्या प्रूफ करा? सामने सामने वाले बराबर प्रूफ कर लिए। लेकिन समचतुर्भुज का क्या मतलब होता है? चारों भुजाएं आपस में बराबर होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर मिसिंग है। तो हम क्या करेंगे? अभी हम दो ट्रायंगल लेंगे ऐसे जो आसपास है और फिर हम उनको प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पर जो आसपास वाले ट्रायंगल है उनको हम लेते हैं। तो वो आपके कौन से ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको? यहाँ पर हम ले रहे हैं सी ओ डी, और दूसरा हम ट्रायंगल ले रहे हैं बच्चे कौन सा? ए ओ डी। ठीक है, अभी यहाँ पर आप देखोगे कि जो ओसी है ना बच्चा, वो किसके बराबर होगा? ओ ए के बराबर होगा, क्योंकि एक ही विकर्ण है, उसके ही दो भाग है, समद्विभाजित तो हो ही रहा है, तो ये बराबर होगा। और दूसरा आप क्या कह सकते हैं बच्चा? कि आपका जो ओडी है वो दोनों में ही आ रहा है, कॉमन हो जाएगा। ये वाला आप देख पा रहे हो ना, ये तो दोनों ही त्रिभुज में कॉमन है। तो ये हम क्या कह सकते हैं? कॉमन है। ऊपर हम क्या कह सकते हैं? कि ये गिवन है। और सेम हम बच्चा एक और कोण ले सकते हैं। वो कोण कौन सा? ये वाला। ये दोनों ही तो 90 अंश थे। सारे ही जो कोण बन रहे थे प्रतिच्छेद से वो 90 अंश पे थे। तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा? कि 90 अंश पे ही है। तो आप क्या कह सकते हो? कि जो कोण है, 1 सेकेंड, जो कोण है आपका सीओडी और दूसरा वाला जो कोण है आपका एओडी, ये भी बराबर है, दोनों ही 90 अंश है। अभी यहाँ पर देख सकते हो एस एस ए। ठीक है, तो एस ए एस के हिसाब से जो आपका ए सीओडी है और आपका एओडी है, ये भी कैसे होगा? ये भी सर्वांग सम होगा। ठीक है, ये भी क्या प्रूव होगा? ये भी सर्वांग सम प्रूव होगा। सर्वांग सम का मतलब क्या है बच्चों? कि बाकी चीजें भी बराबर होंगी। तो इससे हम क्या कह सकते हैं? ये दोनों सर्वांग सम प्रूव हुए हैं, तो इससे हमारा जो सीडी है ना, वो किसके बराबर आ जाएगा? वो बराबर आ जाएगा एडी के। ठीक, तो बच्चा यहां से हमने देखा कि जो ए बी था
वो CD के या DC के बराबर था, और जो DC है वो किसके बराबर है, वो आपके AD के बराबर है, और AD किसके बराबर है, BC के बराबर है। अरे पूल क्यों करेंगे बच्चे, ठीक। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं बच्चे, क्योंकि आपस में सारी की सारी भुजाएं बराबर हैं, तो आप लिख सकते हो अतः AB जो है वो DC के बराबर है, या CD कुछ भी लिख लो, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, और वो किसके बराबर है, वो DA के बराबर है, और DA आपका BC के बराबर है। यही हमें प्रूव करना था कि चारों भुजाएं बराबर है, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर होगी तो हम उसको क्या कहते हैं, समचतुर्भुज कहते हैं। समझ आया बच्चा। इस तरह के क्वेश्चन में हमें दो तरह से लगाना पड़ता है जब हम समचतुर्भुज प्रूव करते हैं, क्योंकि समचतुर्भुज में सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं और आपके आसपास वाली भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो सबसे पहले सिद्ध करना आसान होता है सर्वांग सम, जब हम आमने सामने की बात करें, तो हम वहां से ले लेंगे कि आपके जो सामने वाली भुजा, सामने वाले त्रिभुज है वो बराबर है, फिर हम बगल वाले ले लेते हैं। ठीक है, गुड इवनिंग बच्चे। किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो पूछ सकते हो, वरना मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ डायग्राम के हेल्प से कि हमने करा क्या है। सबसे पहले इसमें देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, ये वाला त्रिभुज लिया, ठीक है, और ये वाला त्रिभुज लिया, और इसको हमने कैसे प्रूव करा, ये 90 अंश से ये 90 अंश से, ये दोनों एक ही भाग है और ये दोनों एक ही भाग है, तो यहां से हमने इन दोनों को सर्वांग सम प्रूव किया। फिर हमने क्या किया बच्चा, इसको हमने फिर यहां से प्रूव किया कि ये वाला त्रिभुज जो है और ये वाला जो त्रिभुज है, ये वाला जो है उसके दो भाग, ठीक। तो यहाँ से ये हमें मिल गया था कि बीच का है, ये हमें देख पा रहे हो आप कि ये एक ही भाग के दो टुकड़े हैं, एक ही विकर्ण के दो टुकड़े हैं, और ये तो 90 अंश था ही, तो इन दोनों को भी प्रूव कर लिया। इससे हमने क्या निकाला था कि आमने सामने वाले बराबर है, इससे हमें क्या मिल गया कि ये इसके बराबर है। जब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये आपस में बराबर होंगे। सेम हमने इसके साथ किया था कि ये इसके बराबर निकाल लिया और ये इसके बराबर था, तो चारों आपका क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है बच्चे, वरना फिर आगे बढ़ते हैं। यस बच्चा, किसी को कोई दिक्कत, समझ आ गया, आगे बढ़े। चलिए ओके बच्चा, फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। इन वाले क्वेश्चन में बस यही इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि हमें प्रूफ क्या करना है और क्वेश्चन में दिया क्या क्या है। बाकी इसमें कुछ नहीं है, सर्वांग समता हमको पता ही है कैसे लगाना पड़ता है, सारे ही क्वेश्चन उसी से प्रूव होते हैं कि सर्वांग सम हमें प्रूव करता है। यहाँ पर देखो जैसे दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि वर्ग के विकर्ण बराबर है, ये हमें दर्शाना है। क्या हमें दिया गया है, क्या हमें पता है, ये हमें बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा। क्या दिया गया, दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, ठीक है, और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। मतलब यहाँ पर हमें सिर्फ एक चीज पता है, क्या कि जो चित्र है ना, जो हम बनाएंगे, जो फिगर है हमारा, वो वर्ग है। अब वर्ग की प्रॉपर्टी हमें पता होनी चाहिए। वर्ग की प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चे, दो मेन प्रॉपर्टी होती है इसकी। अब वो वाली प्रॉपर्टी नहीं ले सकते हम जो हमसे पूछा गया है, ठीक है, हम वो वाली प्रॉपर्टी नहीं ले सकते जो हमसे पूछा गया, मतलब हम विकर्ण बराबर नहीं ले सकते, और वो समद्विभाजित करते हैं 90 अंश पे, ये भी नहीं ले सकते। लेकिन हम ये तो ले ही सकते हैं कि जो वर्ग की भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। और दूसरा हम क्या ले सकते हैं कि वर्ग के जो चारों कोण होते हैं वो 90 अंश के होते हैं। तो बच्चा सबसे पहले हम वर्ग बना लेते हैं। वर्ग आपका किस तरह से दिखाई देता है, ये आपका वर्ग है। वर्ग में हम देखेंगे कि भुजाएं बराबर होती हैं, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो AB और BC और CD और DA, ये आपके आपस में बराबर है। और ये आपके जो कोण है बच्चे, वो कितने अंश है, वो 90 अंश है। ये भी हमें दिया गया, वर्ग दिया गया है, तो ये आप ऑटोमेटिक लिख सकते हो कि आपको ये आपके चारों कोण भी 90 अंश के बराबर दे रखे। गुड इवनिंग बच्चे, आई एम गुड। ठीक, अब हमें देखना है कि प्रूफ क्या करना है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, इसको विकर्ण बना लो, क्योंकि विकर्ण को हमें प्रूफ करना है, और यहां से यहाँ, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा है पर समझ लो विकर्ण। हमें प्रूफ क्या करना है बच्चा,
यहाँ पर हमें प्रूफ करना है कि आपका जो डीसी है, डीबी है, वो किसके बराबर है, एसी के बराबर है, विकर्ण बराबर प्रूफ करना है। और दूसरा हमें जो प्रूफ करना है बच्चा, वो हमें प्रूफ करना है कि आपके जो कोण है, जो परस्पर कोण पर समद्विभाजित करते हैं, मतलब यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, ये जो कोण है वो हमें पता करना है। ये जो कोण है ये बराबर है, ये हमें प्रूव करना है। समकोण मतलब ये आपके जो कोणों पर ये कर रहे हैं, ये 90 अंश है, ये हमें पता करना। ठीक है, चलिए अभी स्टार्ट करते हैं बच्चे। कहाँ से हम प्रूफ करेंगे, हम सबसे पहले चलेंगे विकर्ण बराबर करने पर, फिर आगे बात करेंगे। तो विकर्ण बराबर करने के लिए एक चीज याद रखना बच्चा, कि हम तोड़ के विकर्ण नहीं ले सकते, हमें पूरा विकर्ण लेना पड़ेगा जब भी हम प्रूफ कर रहे हैं। तो एक काम करते हैं, एक ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, एक ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, क्योंकि तभी हमारा क्या आएगा, पूरा पूरा विकर्ण इसमें आ पाएगा। तो हम कौन कौन से ट्रायंगल ले रहे हैं बच्चा, आप पहला हम ले रहे हैं वन सेकेंड, ए बी सी, और दूसरा वाला जो ट्रायंगल हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं आपका ट्रायंगल ए डी ए और बी। ठीक है, कौन कौन से ट्रायंगल हमने लिया है, ये जो हमने ब्लू से आपको मार्क किया है कि पहला हमने ट्रायंगल ये वाला लिया है, रुको एक मैं ग्रीन ब्लैक से मार्क कर देती हूँ, एक आपका ब्लू बना रहेगा, कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक, एक ये ब्लैक वाला और एक ये ब्लू वाला, ये दोनों ट्रायंगल लिए हैं। यही क्यों लिए हैं, हम ये भी ले सकते हैं या फिर हम उल्टा ले सकते हैं, पर हमारी मेन प्रायोरिटी वो है कि जो भी ट्रायंगल ले उसमें पूरा का पूरा विकर्ण आना चाहिए। अभी देखो बच्चे, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आप कह सकते हो कि दोनों में, जैसे एबीसी में जो आपका बी है, ठीक, ये वाला जो है, ठीक, और ये ए वाला जो, इस वाले में जो ए है, दोनों आप क्या कह सकते हैं, दोनों ही 90 अंश है। ठीक है, क्योंकि वर्ग का क्या है, वर्ग के कोण है, दोनों ही 90 अंश होते हैं, तो ये तो बराबर हो जाएंगे। सेम आप क्या कह सकते हैं बच्चे, ए बी जो है वो दोनों में कॉमन आ रही है, तो ए बी तो आपका क्या हो जाएगा, ए बी तो आपका कॉमन हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और दूसरा हम क्या कह सकते हैं बच्चे, कि जो बीसी है वो किसके बराबर होगा, वो हमारा एडी के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये वर्ग की भुजाएं हैं, और वर्ग की भुजाएं तो चारों ही बराबर होती है। तो यहाँ से समझ आया बच्चा, हमने तीन चीजें ली है, पहला कोण लिया है एबीसी और ए डी ए बी में, तो पहला हमने क्या लिया है, कोण लिया है, बी और ए दोनों ही 90 अंश के हैं, और दूसरा हमने क्या लिया, ए बी जो कि आपका कॉमन था, यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाली भुजा कॉमन है दोनों में। और तीसरा हमने क्या लिया, तीसरा हमने ये वाली भुजा ली है, क्योंकि आपकी जो भुजाएं होती हैं वो वर्ग की तो चारों बराबर होती। तो यहां से हमने देखा बच्चे, यहां से आप क्या कह सकते हो कि त्रिभुज ए बी सी कैसे है, सर्वांग सम है। किसका, किसके सर्वांग सम है, डी ए बी के सर्वांग सम है। क्यों, क्योंकि ये कौन सा क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हैं बच्चे, एस ए एस। ठीक है, ऐसे एस के अनुसार ये दोनों ही ट्रायंगल कैसे हो गए, सर्वांग सम हो गए। अभी जब ये दोनों सर्वांग सम है, इसका मतलब क्या, कि सब कुछ बराबर होगा, जो भी इसमें आ रहा है वो बराबर होगा। तो इसमें आ क्या रहता है, विकर्ण। तो हम क्या कह सकते हैं कि आपका डी और बी जो है वो ए सी के बराबर होगा। ये वाली बात समझ आई बच्चा, पहला हमें यही प्रूव करना था कि दिया गया विकर्ण दिया गया विकर्ण या जो विकर्ण इसमें बन रहे हैं वो आपस में बराबर होंगे। तो हमने देखा कि हमें यहाँ जो दो ट्रायंगल लिए थे एबीसी और डीएबी, यहाँ पर हमने प्रूफ करा ऐसे एस के हिसाब से, एक एंगल जो कि 90 अंश था दोनों में, और एक भुजा जो कि कॉमन थी और दूसरी भुजा जो थी वो बराबर थी। दोनों का यूज करके हमने क्या कहा कि ऐसे एस का यूज करके दोनों ट्रायंगल सर्वांग सम हो गए, और यहाँ पर जो बीडी था या डीबी था एसी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही विकर्ण है। यहां तक किसी को दिक्कत, अभी हम दूसरे पार्ट पे चलते हैं जहां पर सर्वांग सम की बात कही हुई थी। यहां तक सबको समझ आ गया बच्चों, दूसरे पार्ट पे चले। यस मैम। ओके बच्चों, मैं इसको दोबारा बना देती हूँ क्योंकि थोड़ा सा इसमें हो गया। 1 सेकेंड। अभी हमारा मेन पार्ट क्या है, अभी हमें क्या करना है कि इसको
इसके बराबर करना है, इसको इसके बराबर करना है, क्योंकि समद्विभाजित का यही मतलब होता। और ये जो समद्विभाजित कर रहे हैं वो भी कितने पे कर रहे हैं, 90 अंश पे। देखो हमारा प्रूव करने वाला पॉइंट क्या है कि ये समद्विभाजित जो कर रहे हैं वो 90 अंश पर करते हैं। ये क्वेश्चन नहीं है कि वो समद्विभाजित कर रहे हैं कि नहीं, क्वेश्चन है कि ये आपका जो है वो परस्पर समकोण बना रहे, 90 अंश पर बना रहे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमको ये 90 अंश प्रूव करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहां से देखेंगे, इन दोनों को बराबर करेंगे। ठीक, अभी यहां देखेंगे बच्चा, 1 सेकेंड, कलर दूसरा करते हो। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसको और इसको क्या करेंगे, साथ लेंगे, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है कि समकोण पर समद्विभाजित करते, समद्विभाजित हमें दे रखा है। तो यहां से अगर हम इन दोनों कोण की बात करें तो हम क्या कह सकते, इन दोनों त्रिभुज की बात करें तो आप क्या कह सकते हो कि ये इसके बराबर है, ठीक है। कह सकते हैं कि ये आपका जो है वो इसके बराबर है, क्योंकि दोनों ही भुजाएं हैं, ये आपका क्या है, कॉमन है, ठीक। और आप ये भी कह सकते हो कि ये बराबर है क्योंकि समद्विभाजित दे रखा है, समकोण पे पूछा गया है, ठीक। तो आप क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो त्रिभुज हम ले रहे हैं, 1 सेकेंड, कौन कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं, एक आपका ले रहे हैं त्रिभुज AOB और दूसरा त्रिभुज हम ले रहे हैं आपका BOC, ठीक। तो यहां से हमने क्या कहा कि इनको हम सर्वांग सम प्रूव कर दें, ए बी जो है वो आपका बी और सी के बराबर है, ठीक। क्यों, क्योंकि ये वर्ग की भुजा है। दूसरा हम क्या कह सकते हैं बच्चा, दूसरा हम कह सकते हैं कि आपको दिया ये वाला जो कोण है, ये जो सॉरी OB जो है वो आपकी कैसी है, वो आपकी उभयनिष्ठ है, कॉमन है, दोनों में ही आ रही है, तो हम ये भी लिख सकते हैं। और तीसरा हम क्या यूज कर सकते हैं बच्चे, यहाँ पर ये समद्विभाजित तो दिया गया है पर पूछा क्या गया है कि 90 अंश पे कर रहा है, तो ये वाला भी यूज कर सकते हैं हमारा कि ये दोनों समद्विभाजित कर रहे हैं मतलब बराबर है। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो कि AO जो है वो OC के बराबर है, क्योंकि ये समद्विभाजित कर रहे हैं, दे रखा है ये हमें, ठीक है। अभी आप क्या कहेंगे कि SSS के अनुसार तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो इसके अनुसार हम क्या कह सकते हैं, इसके अनुसार हम कह सकते हैं कि जो आपका दोनों त्रिभुज होंगे वो आपके क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। AOB जो है वो सर्वांग सम होगा BOC के, त्रिभुज BOC के। और कैसे सर्वांग सम होगा, इसका जो लॉजिक है वो क्या है, SSS, ठीक है। तो अब यहां से हम एक और चीज निकाल सकते हैं, जब ये दोनों आपस में सर्वांग सम है तो यहाँ आप क्या कह सकते हो कि ये और ये दोनों जो कोण हैं वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक। तो आप क्या कह सकते हैं कि AOB जो कोण है वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा BOC के, ठीक। अभी एक आपकी लाइन है, उसको दो भागों में एक रेखा बांट रही है, तो एक रेखा भी हमने पढ़ा, जब भी स्ट्रेट लाइन होती है, सीधी लाइन होती है, उनका जो कोण होता है वो कितना होता है, 180 होता है। इन दोनों कोण का जो योग होगा वो कितना होगा, 180 होगा। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं कि जो कोण अब AOB है और BOC है, दोनों ही एक ही रेखा पर स्थित है, एक रेखा पर स्थित है, मतलब दोनों का जो कोण का सम होगा वो 180 होगा, ठीक। अभी ये दोनों बराबर है तो हम दोनों की जगह पर एक ही लिख सकते हैं, AOB लिख सकते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ोगे ये आपका कितना आ जाएगा, 2 AOB, 1 सेकेंड, ये क्या आ जाएगा, AOB बराबर 180, ठीक। तो अभी अगर हमें 2 की वैल्यू दे रखी है, 1 का निकालना तो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 180/2, 90 डिग्री, ओके। तो यहां से हमारा क्या आया कि जो AOB है वो किसके बराबर है, इनके बीच एंगल नहीं होगा ऐसे बच्चा, भुजा है ना, तो फिर क्यों ही होगा, वहां पर हम क्यों लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों बराबर थे तो दोनों का कितना आ गया, 90 अंश, ओके। तो यहाँ पर बच्चा आप देख रहे हो कि आप क्या कह सकते हैं कि ये दोनों जो भुजा है, हाँ बच्चा एक सेकेंड, देखो मैंने क्या बोला, सबसे पहले इस वाले बात को समझ लो कि ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला, ये 2 भाग है ना, इनको हमने क्या करा, सर्वांग सम प्रूव करा। सर्वांग सम प्रूव करने के लिए हमने क्या, किसका सहारा लिया, SSS का,
ठीक, क्यों? क्योंकि ये दोनों वर्ग की भुजाएं थी, ये कॉमन था, ये समद्विभाजित दे रखा था। ठीक, क्योंकि हमें 90 अंश पे समद्विभाजित प्रूव करना था, पर समद्विभाजित दे रखा था। तो हमने क्या करा, इसको प्रूव कर लिया। इससे हमें क्या मिला कि ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला जो ट्रायंगल है बच्चा, और ये वाला जो ट्रायंगल है, जो हरा वाला है और ये वाला ब्लू वाला है, इसके ये दोनों भी परस्पर कोण है। ठीक, तो आप क्या कह सकते हो, क्योंकि ये दोनों जो त्रिभुज थे वो बराबर थे, या फिर सर्वांग समद्विखंड का हर एक चीज बराबर होगा, तो ये दोनों कोण भी बराबर होगा। और एक चीज और हमने देखा कि ये किस पे स्थित थे, एक ही रेखा पर स्थित थे। जब कोई भी दो कोण एक ही रेखा पर स्थित है, तो आपको पता होगा रेखीय युग्म हमने पढ़ा था, तो हम क्या कह सकते हैं, दोनों कोणों का योग जो है वो 180 होगा। तो हमने वही किया, 180 रखा, दोनों बराबर थे, तो हमने एक ही रखा, दोनों की जगह जोड़ दिया, 2 आया, 2 एओबी का जो मान था वो 180 था, एक का कितना होगा, आधा हो जाएगा। ठीक, मतलब अगर ये दोनों बराबर हैं बच्चे, 1 सेकेंड, ये दोनों बराबर हैं तो एक कितना होगा, 90 अंश का होगा। ठीक, तो वही हमने किया है कि दोनों कोण कितने का आ गया, 90 अंश का आ गया। अभी समझ आया बच्चे? दोनों कोण बराबर थे, दोनों कोणों का योग में 180 था, तो अलग अलग कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए, तभी बराबर होंगे और योग 180 होगा। अभी बच्चे सेम तरीके से हम कह सकते हैं कि ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसा है, शीर्षाभिमुख है। शीर्षाभिमुख तो हर जगह लगता है, तो ये दोनों कोण कैसे है, शीर्षाभिमुख है। सेम ये वाला कोण किस क्या है, ये दोनों शीर्षाभिमुख है, मतलब जो इस वाले की वैल्यू होगी वही इस वाले की वैल्यू होगी। तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चा, कि आपका जो AOB है, 1 सेकेंड, कोण AOB है, ये किसके बराबर होगा, देखो यहाँ पर, ये किसके बराबर होगा, AOB जो है वो होगा COD के बराबर। क्यों होगा, क्योंकि दोनों ही शीर्षाभिमुख है। ठीक, COD क्यों होगा बच्चे, शीर्षाभिमुख। तो शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होता है। तो अगर एक AOB की वैल्यू 90 अंश है, तो आपका जो COD वाला होगा वो भी कितना आ जाएगा, वो भी 90 अंश आ जाएगा। दूसरा हम क्या कह सकते हैं कि कोण आपका जो कौन सा बचा है, जो आपका एक और बचा, 1 सेकेंड, AOD बचा है। AOD जो है वो किसके शीर्षाभिमुख है, 1 सेकेंड, AOD जो है वो बराबर होगा किसके, POC के, क्योंकि ये दोनों भी शीर्षाभिमुख थे। जब ये शीर्षाभिमुख है, आपस में बराबर है, तो आप कह सकते हो कि AOD की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 90 अंश हो जाएगी, क्योंकि BOC की वैल्यू भी 90 अंश है। तो यहां से हमें पता चला कि AOB और BOC और AOB और यहाँ पर हमारा क्या था, COD, और यहाँ पर क्या है, BOC, और लास्ट में हमारा आता है AOD। सब आपस में बराबर है और सभी आपके कितने अंश है, सभी ही 90 अंश है। तो यही कहा गया था कि परस्पर बराबर है या फिर परस्पर जो हमारा समकोण है उस पर काटते हैं। तो हमने देख लिया कि समद्विभाजित करते हैं, कितने पर करते हैं, समकोण पर करते हैं। ये वाली बात समझ आई, हमने दो तरीके से लिया इसको, दो चीजें हमें प्रूव करनी थी। सबसे पहले हमें यहाँ पर देखना था कि विकर्ण बराबर है, उसके लिए हमने पूरा पूरा ट्रायंगल लिया जहां पर पूरा विकर्ण आ रहे थे अलग अलग। फिर हमने क्या करा, फिर हमने उसको छोटे छोटे वाले ट्रायंगल लिए और उससे प्रूव करा कि हमारे जो कोण हैं, जो हमारे विकर्ण हैं, जब वो काटते हैं तो किस पे काटते हैं, समकोण पर काटते हैं। तो उसके लिए हमने प्रूव करा है कैसे, कि हमने उसकी भुजाएं एस की हेल्प से उसको बराबर प्रूव कर लिया, तो उसके कोण भी बराबर आ गए। फिर रेखीय युग्म लगाया हमने, जो कि हमें पता है कि अगर एक ही रेखा पर दो कोण बनते हैं तो उनका योग जो होगा वो 180 होगा। हमने इस वाले यूज करा इस प्रॉपर्टी का, और हर एक वैल्यू जो हमने निकाली वो 90 अंश आया। समझ आया बच्चा? कोई पार्ट नहीं समझ आया हो तो पूछ लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट है बच्चा? ओके, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चा, नेक्स्ट हम देखते हैं 5th वाला। ओके बच्चे, चलिए आगे देखिए। दर्शाइए यदि एक चतुर्भुज, चतुर्भुज का सीधा सीधा मतलब है जिसकी चार भुजाएं।
अगर एक चतुर्भुज विकर्ण बराबर, देखो क्या दिया गया है, मान लो एक चतुर्भुज है, उसके विकर्ण बराबर है। आप ऐसे भी कह सकते हो, जो अभी हमने प्रूव किया था उसका अपोजिट है, ये एकदम उल्टा है। उसमें मैंने जो वर्ग दिया था विकर्ण बराबर किए थे। इसमें हमें क्या दे रखा है, विकर्ण बराबर है और समद्विभाजित करते हैं, तो हमें प्रूव करना है कि आपका वर्ग होगा। तो हम गिवन में लिख लेते हैं। गिवन में हमें क्या दे रखा है कि ये ए बी सी डी है। तो आपको दे रखा है सबसे पहले कि ए सी जो है वो आपका बी और डी के बराबर है, ठीक है, बीडी के बराबर है। और दूसरा हमें दे रखा है, अगर ये ओ है तो आप कह सकते हो कि ए ओ बी, ओके। और यहाँ पर जो दूसरा है बी ओ सी बराबर आपके सी ओ डी, और इसके बराबर है ए ओ डी। ये आपस में बराबर है और 90 अंश पे काटते हैं। अच्छा, ये पहली वाली एक्सरसाइज है 8.1, ठीक। दूसरा हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, 1 सेकेंड, यहाँ पर देखो दूसरा हमारा क्या दे रखा है, दूसरा हमें ये भी दे रखा है कि ए ओ जो बराबर है वो ओ सी के बराबर है, और हमारा ओ बी जो है वो हमारा ओ डी के बराबर। इतना हमें गिवन है। आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि चतुर्भुज में जो विकर्ण बराबर है और वो परस्पर समद्विभाजित करता है, ठीक, दो भागों में बांटता है। 1 सेकेंड बच्चे, सॉरी, ये नहीं गिवन है कि वो 90 अंश पे काटते हैं, सिर्फ इतना गिवन है कि वो हाँ समद्विभाजित करते हैं। सॉरी सॉरी, मैंने उल्टा पढ़ लिया। तो ये आपको गिवन है ओ बी ओ सी, और यहाँ पर ओ बी ओ डी। इतना गिवन है। पूछा क्या गया है हमसे, वर्ग प्रूव करना है। तो वर्ग प्रूव करने के लिए हमारे पास क्या तरीका होता है कि हमें प्रूव करना है ए बी और बी सी और सी डी और डी है, ये आपस में बराबर है। लेकिन बच्चा एक चीज हमें बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी, वो है प्रॉपर्टी। अगर हम सिर्फ इतना प्रूफ करते हैं कि ये आपस में बराबर है, तो ये कभी भी वर्ग नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा, क्योंकि समचतुर्भुज की भी चारों भुजाएं बराबर होती है। तो आपको एक और चीज प्रूव करनी पड़ेगी, वो क्या है कि इसके जो कोण होते हैं वो आपके कितने होंगे, 90 अंश होंगे। एक डिफरेंस हम आपको समझा देते हैं इससे पहले, कि हम जब इस तरह के क्वेश्चन करते हैं तो हमें क्या क्या याद रखना पड़ता है। 1 सेकेंड रुको, ठीक है, ये हमें 90 अंश प्रूव करना है। ये तो हमें प्रूव करना है, लेकिन मैं आपको पहले एक बात बता देते हैं। जैसे मान लो आपको वर्ग प्रूव करना है, कि वर्ग दिया गया, तो हमें दो चीजें प्रूव करनी पड़ती है। क्या, कि जो चारों कोण है वो 90 अंश है, और दूसरा हमें क्या प्रूव करना पड़ता है, दूसरा हमें प्रूव करना पड़ता है कि इसके चारों भुजाएं बराबर है, ओके। अगर हमें क्या प्रूव करना है बच्चा, अगर हमें आयत प्रूव करना है, ठीक, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा सा अंतर होता है। इसमें भी हमें चारों कोण बराबर प्रूव करने पड़ते हैं 90 अंश के, और दूसरा हमें इसमें क्या प्रूव करना पड़ता है, अभी इसकी चारों भुजाएं तो बराबर होती नहीं है, तो हमें इसमें प्रूव करना पड़ता है कि इसके आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो बराबर होंगी। इसको लिख लो बच्चे। कभी कभी आपको ये दिया तो रहता नहीं है कि क्या करना, तो ये आपको ही इंटरप्रिटेट करना पड़ता है क्वेश्चन से कि करना क्या है। अगर हमें कहा गया है कि समचतुर्भुज की बात करो, ठीक है, तो हमें क्या प्रूव करना पड़ता है बच्चा, यहाँ पर हमें प्रूव करना पड़ता है कि चारों भुजाएं बराबर है, बस, ठीक है। अगर हमने इसमें से एक भी चीज मिस करी तो आपका दूसरा प्रूव हो जाएगा। लाइक अगर हमने सिर्फ ये वाला प्रूव किया, ठीक, तो ये वाला प्रूफ नहीं किया, तो हमें पता नहीं है कि वो समचतुर्भुज है या वर्ग है। यस, सेम हम कह सकते हैं कि अगर हमें सिर्फ 90 अंश दिया गया है और भुजाओं के बारे में कुछ नहीं दिया गया है, तो हमें ये पता करना मुश्किल है कि वो आयत के बारे में बात कर रहे तो या फिर वर्ग के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस चीज को आप ध्यान रखना कि अगर आप अधूरा प्रूफ करते हो या एक ही चीज प्रूफ करते हो, तो फिर आपको मुश्किल होगी ये जानने में, या फिर आपका क्वेश्चन अधूरा रहेगा। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो कि अगर हमें कोई चीज प्रूफ करनी पड़ती है तो उसमें हमें रियल में क्या प्रूफ करना पड़ता है। अभी हम क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे। यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें वर्ग प्रूफ करना है, मतलब ये दोनों चीजें प्रूफ करनी है हमें। अभी हम बात करेंगे कि करेंगे कैसे। तो बच्चा हमें यहाँ पर हिंट दी गई है किसकी, विकर्ण की। तो हम क्या करेंगे, एक ये वाला विकर्ण ले लो, मतलब ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं, और एक ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं। इससे हम क्या कह सकते हैं बच्चे कि ये तो बराबर है, ठीक। ये हमारा क्या दे रखा है, ये वाला तो कॉमन दे रखा है,
ठीक है, ये वाला हमारा जो है वो हमारा क्या है, कॉमन है। तो हम क्या कहेंगे इससे कि ये वाला विकर्ण इसके बराबर है और ये वाला जो है वो इसके, ये आपका पूरा है। अभी एक और चीज हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 सेकेंड। 1 सेकेंड बच्चे, इसको इस तरह नहीं करते, इसको छोटे छोटे से करते हैं, पूरा अभी नहीं लेंगे। इसको इतना ले लेते हैं, उसको हम बाद में ले लेंगे, अभी छोटे छोटे से चलते हैं। इसको हम पहले ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं। ठीक, इससे हमारा क्या होगा, इससे हम कह सकते हैं कि ये दोनों बराबर होंगे। ठीक, क्यों, क्योंकि शीर्षाभिमुख है। ये और ये बराबर होगा क्योंकि क्या है, ये समद्विभाजित कर रहे हैं, ये और ये बराबर होगा। इतनी बात समझ आई। तो सबसे पहले हम कहाँ से चलते हैं, त्रिभुज AOB से, और दूसरा हमारा जो त्रिभुज है वो हम कौन सा लेंगे, वो हम लेंगे COD। ठीक, तो यहां से आप देखोगे कि AOB जो है वो किसके बराबर होगा, वो आपका DOC के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख है और शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। ओके, दूसरा हम क्या करेंगे बच्चे, दूसरा हम यहाँ पर लेंगे AO, जो कि किसके बराबर है, OC के बराबर है। क्यों, क्योंकि हमें दे रखा है कि समद्विभाजित करते हैं, विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, मतलब ये आपस में बराबर। सेम हम क्या कह सकते हैं कि OB जो है वो किसके बराबर है, OD के। वही सेम रीजन कि क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो यहां से हमने क्या प्रूफ करा बच्चा, जो हमारा AOB था वो आपका क्या होगा, सर्वांग सम होगा किसके, COD के। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारा SAS जो सर्वांग समता है उसके अनुसार। ये वाली बात समझ आई बच्चे, ये सर्वांग समता समझ आई। हमारा S था जो कि एक ही विकर्ण के दो अलग अलग पार्ट है, हमें दिया गया था, और दूसरे वाले में भी हमने ये करा, और जो कोण थे वो शीर्षाभिमुख थे। तो हमारा क्या हो जाएगा, इससे हम प्रूव कर सकते हैं कि SAS के अनुसार ये दोनों आपका क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। अभी सर्वांग सम से हमको क्या मिला, यहां से आप कह सकते हो कि हमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट मिली कि जो AB है ना वो किसके बराबर है, वो CD के बराबर है। यहाँ हमारा मेन पॉइंट क्या था, यहां से हमें मिला कि AB जो है बच्चा वो किसके बराबर है, वो CD के बराबर है। हमें क्योंकि भुजाएं भी प्रूव करनी है। अभी सेम प्रकार से हम क्या कर सकते हैं बच्चे, सेम इसी तरह हम बात कर सकते हैं, सॉरी, सेम इसी तरीके से हम क्या कह सकते हैं, इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज के अनुसार कह सकते हैं हम कि ये दोनों सामने की भुजाएं बराबर है। कैसे, कि अगर हम इन दोनों त्रिभुज की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, ये इसके बराबर है ही, ये इसके बराबर है ही, और यहाँ पर ये वाले जो दोनों कोण होंगे वो शीर्षाभिमुख हो जाएंगे। तो इसके अनुसार हम क्या कह सकते हैं कि AD और BC भी क्या होंगे, BC भी आपके बराबर होंगे। ठीक है, तो हम कौन कौन सा ले रहे हैं, AOD, और दूसरा हम जो त्रिभुज ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं BOC। ओके, तो पहला हम क्या कर सकते हैं कि OA बराबर है OC के, क्योंकि विकर्ण के दो भाग हैं, और यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि OD जो है वो किसके बराबर है, OB के, ये भी विकर्ण के दो भाग हैं। तो हम नेक्स्ट क्या करेंगे बच्चे, AOB जो है वो किसके बराबर, सॉरी AOD जो है वो किसके बराबर है, BOC के बराबर है, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख है। ओके, शीर्षाभिमुख है। सेम तरीके से हमने यहाँ पर लिखा कि AO जो आपके दोनों ट्रायंगल है, SAS के अनुसार वो क्या हो जाएंगे, उसकी सर्वांग समता के अनुसार वो भी बराबर हो जाएंगे। 1 सेकेंड, ये हम क्या करेंगे, AOD जो आपका त्रिभुज है वो किसके, BOC के सर्वांग सम होगा, किसके अनुसार, ASA के अनुसार। ओके, तो यहां से हमारा मेन पॉइंट क्या आ गया कि जो AD है वो किसके बराबर है, BC के। अभी हमने ये क्या निकाला, सामने की भुजाएं बराबर है, लेकिन वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होती है। अभी भी हम कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि सामने की भुजाओं के अलावा भी यहाँ पर जो आपस में भुजाएं हैं वो बराबर है कि नहीं है। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे बच्चे, उसके लिए हम यूज करेंगे, यहाँ पर दो ट्रायंगल लेंगे जो कि आसपास है। तो कोई भी ले लो, ये वाला ले लो और ये वाला ले लो। ओके, तो यहां हम देखेंगे कि हमारा क्या है, फर्स्ट हमें देना है कि आपका जो AO का गया, AO जो है वो किसके बराबर होगा, वो आपका 1 सेकेंड बच्चे,
मैं त्रिभुज लिख देती हूँ पहले, किस किस की बात करें फिर आगे बात करेंगे। तो हम यहाँ पर त्रिभुज की बात कर रहे हैं बच्चे, त्रिभुज AOD की, और दूसरा हम त्रिभुज की बात कर रहे हैं जो कि आपका COD है। ठीक, तो सबसे पहले बच्चा यहाँ पर हम लिखेंगे कि AO जो है वो OC के बराबर है, दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है। और हमारा नेक्स्ट जो OD है ना, वो आपका क्या है, दोनों में कॉमन है। अभी थर्ड चीज हम क्या ले सकते हैं, थर्ड चीज हम ये ले सकते हैं कि आपका ये वाला जो कोण है, 1 सेकेंड बच्चे, यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं कि ये वाला जो कोण है वो इसके बराबर है। ठीक, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दे रखा था, ये वाला कोण हम क्या कर सकते हैं, इसके बराबर ले सकते हैं। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे कि AOB, क्योंकि ये समद्विभाजित कर रहे थे और ये आपस में बराबर होते हैं चारों कोण। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये हमारा COD हो जाएगा। ठीक, तो तीन चीजें मिल गई हमें। SAS के अनुसार हम क्या कहेंगे, दोनों जो त्रिभुज हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, सर्वांग हो जाएंगे। जब दोनों त्रिभुज सर्वांग हो गए तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं बच्चा, कि AD जो है वो CD के बराबर होगा। क्या, AD जो है वो CD के बराबर होगा। ठीक, तो बच्चा यहाँ हमने देखा कि AD किसके बराबर है, AB के बराबर है, और BC किसके बराबर है, CD के बराबर है, और DC किसके बराबर है, CD के बराबर। तो यहाँ आपस में हम क्या कह सकते हैं कि चारों भुजाएं हमारी बराबर हो गई। और जब चारों भुजाएं बराबर हो गई तो अभी हम क्या कहेंगे कि ये हमारी चारों भुजाओं वाली जो बात थी वो तो क्लियर हो गई कि ये वर्ग की बात हो सकती है। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन पूरी हुई, क्योंकि ये समचतुर्भुज भी हो सकता है। तो दूसरी चीज हमें क्या प्रूव करनी है बच्चा, दूसरी चीज हमें प्रूव करनी है कि इसके जो कोण है वो 90 अंश है। 1 सेकेंड, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है बच्चा, पूछ सकते हो, वरना फिर हम नया डायग्राम बनाएंगे और फिर आगे बताते हैं। 1 सेकेंड बच्चा, अब ये बहुत आसान है। क्या कह सकते हैं हम कि यहाँ पर जो कोण है, ओके बच्चा, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम सीधा सीधा कह सकते हैं ABC। पोल क्यों करेंगे बच्चा, ये वाले क्वेश्चन है ही नहीं पोल के लिए, क्या पूछूंगे मैं इसमें आपको पोल में। ठीक, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, अब हमें प्रूव करना है कि ये 90 अंश है। कौन कौन से कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण। तो अभी हम क्या करेंगे बच्चे, इसको हम ले लेते हैं इस तरह कि ये आपका हो जाएगा और ये हो जाएगा दूसरा वाला। ठीक है, इसको हमने इस तरह ले लिया। हम कौन कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं बच्चे, पहला वाला त्रिभुज हम ले रहे हैं ADC, और दूसरा वाला त्रिभुज हम ले रहे हैं आपका 1 सेकेंड, दूसरा वाला हम ले रहे हैं DC और B। ठीक, तो यहाँ हम क्या कह सकते हैं कि AD जो है वो किसके बराबर है, वो हमारा बराबर है BC के। दूसरा हम क्या कह सकते हैं बच्चे, दूसरा हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका DC है वो कॉमन है। ठीक, और तीसरा हम क्या कह सकते हैं बच्चे, यहाँ पर देखो इस वाले ट्रायंगल में ये जो विकर्ण है ये भी बराबर है। ठीक, तो हमें तीसरा हमें क्या मिल गया, इसमें तीसरा हमें विकर्ण मिल गया जो कि बराबर थे, जो कि क्या है आपका AC और यहाँ पर क्या है BD। तो तीनों SSS के अनुसार आपके जो दोनों ट्रायंगल है DCB, सॉरी ये, और दूसरा आपका क्या है, दूसरा आपका है DCB, ये दोनों क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। तो अभी इसके हिसाब से क्या आ गया कि ये वाला ट्रायंगल जो है वो इसके बराबर, अभी प्रूफ नहीं हुआ बच्चा, क्या हमारा आया कि ये वाला ट्रायंगल ये वाला एंगल इसके बराबर, C और D आपस में बराबर है। ठीक है, सेम तरीके से हम क्या कह सकते हैं बच्चा, अभी हम पूरा नहीं लिखेंगे क्योंकि फिर आपका बहुत लंबा हो जाएगा, इसमें देखेंगे। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल में देखेंगे। सेम तरीके से हम कह सकते हैं ना, ये तो कॉमन है, ये बराबर है। ठीक है, ये दोनों विकर्ण है, कह सकते हो बच्चे। अगर हम किसकी बात करें, अगर हम बात करें त्रिभुज, 1 सेकेंड, त्रिभुज ABC की, और दूसरा अगर हम बात करें किसकी, त्रिभुज DC और A की, DC और B की, तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, इसमें हम कह सकते हैं कि कोण C और कोण B भी बराबर होंगे। ऐसा नो बच्चा, कोण B और कोण C भी बराबर होंगे।
लास्ट कहाँ बचा, डी क्यों आएगा बच्चा, इस ये वाले कौन ले रहे हैं ना हम, ये वाला और ये वाला बी और सी, ठीक। और लास्ट में हम क्या करेंगे बच्चे, लास्ट में हम यहां पर लेंगे ये दोनों ट्रायंगल उल्टा, ठीक है। ये वाला एक पहला ट्रायंगल, ये येलो वाला, और ये दूसरा वाला ट्रायंगल, तो ये भी सेम तरीके से प्रूव हो जाएंगे, ये कॉमन है, ये दोनों विकर्ण है, ये दोनों भुजाएं आपस में, ठीक है। तो यहां से भी हम क्या कर सकते हैं, यहां से भी हम लिख सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल है, वापस वापस मत लिखा करो, अगर सेम ही लॉजिक है तो आप स्किप भी कर सकते हो, एग्जाम में भी स्किप कर सकते हो, कोई नंबर नहीं काटता। सेम इसी प्रकार लिख के आप लिख सकते हो कि जो आपका ए बी डी है और जो आपका ये आपका ए बी सी है, ये दोनों त्रिभुज भी है, वो भी क्या हो जाएंगे, एस 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 के अनुसार सर्वांग सम हो जाएंगे। और आप क्या लिख सकते हो कि ये जब सर्वांग सम हो गए तो इनका जो क्या है, इनके जो कोण है, कौन कौन से, बी और ये भी बराबर होंगे। यहां तक समझ आया बच्चा, ये कोण का समझ आया, वही लॉजिक है कि तीनों भुजाएं बराबर हैं, एस एस एस, पहला वाला जो आपका था एक भुजा कॉमन थी उसमें, और एक आपके विकर्ण था, और दूसरा आपका क्या था, दूसरा आपके सामने की भुजाएं थे, ठीक। तो हम डायरेक्ट डायरेक्ट लिख सकते हैं, 1 सेकेंड। तो यहां से हमने देखा कि हमें क्या मिल गया बच्चे, कि चारों कोण आपस में बराबर है। देखो बी ए के बराबर है, बी सी के बराबर है, सी डी के बराबर है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है कि कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी ये आपस में बराबर है। लेकिन प्रूव अब भी नहीं हुआ कि वो 90 अंश है। तो अभी हम क्या करेंगे कि किसी भी चतुर्भुज में, कोई भी चतुर्भुज हो, हमने उससे मतलब नहीं है, लेकिन चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो रहता है वो कितना रहता है, 360 रहता है। ये हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, ठीक है। तो तीन जो चारों क्या होंगे, चारों आपके कोण होंगे, उनका 360 होगा, लेकिन कोण तो बराबर है। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए ए और ए लिख सकते हैं। तो कितने बार ए आ रहा है आपका, ये आपका आ रहा है 4 बार, तो 4 ए जो है वो किसके बराबर होंगे, 360 के। ये किसके बराबर होंगे, 360 के। तो जो ए है आपका वो किसके बराबर हो जाएगा, 360 बटे 4। कितना आया, ए आपका आया 90 अंश। अभी क्योंकि सारे कोण बराबर हैं तो ये कितना आ जाएगा, 90 अंश। यही हमें प्रूव करना था। हाँ बच्चा, क्या हुआ, आपने हैंड रेज करा, मैं दोबारा समझा देती हूँ तो करना क्या है, करा हमने कैसे। बाकी आप कह सकते हो कि आपका ये चारों बराबर थे और टोटल 90 अंश है, तो 90 अंश है अगर चारों बराबर है, 360 आपके पास है, 360 आपको 4 लोगों में बांटना है जो कि बराबर बराबर, तो कैसे करोगे, 90 90 90 90। तो यही हमारा लॉजिक था। भी ये मैं क्वेश्चन आपको दोबारा बता देती हूँ कैसे हमने करा है, ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। थोड़ा लंबा हो जाता है तो ऊपर वाला भूल जाते हैं। तो यहाँ ऊपर वाला तो समझ आ गया था, ये त्रिभुज का ये वाला पोर्शन देख लेते हैं जब हमने कोण बराबर करे। तो सबसे पहले हमने क्या कहा, यहाँ पर जितने भी ट्रायंगल्स बन रहे थे बड़े बड़े, उसको हमने लिया, तो एक ये और एक ये, जहां पूरा पूरा विकर्ण आ रहा था। तो इसमें हमने क्या करा, इसमें हमने ये दोनों कोण बराबर कर लिया, ठीक। फिर हमने क्या करा, इस वाले को लिया, तो उसमें कोण बराबर कर लिया, चारों कोणों को आपस में बराबर कर लिया। फिर हमें बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पता थी, क्या प्रॉपर्टी पता थी, कि चारों कोणों का योग किसी भी चतुर्भुज में 90 अंश के बराबर होता है। तो जब वो 90 अंश के बराबर होता है तो हमने क्या करा, चारों को जोड़ के, सॉरी 360 के बराबर होता है, तो हमने क्या करा, चारों को जोड़ के 360 के बराबर रख दिया, और फिर हमने क्या करा, उससे एक कोण की वैल्यू निकाल ली। तो एक जब चारों का योग 360 है, चारों बराबर है, तो एक कितना आएगा, 90 अंश आएगा। तो एक 90 अंश है, सब बराबर है तो 90 अंश आएगा। तो हमारी दोनों चीजें पूरी हो गई, 90 अंश भी आ गया, दूसरा हमारा क्या आ गया, दूसरा हमारा चारों भुजाएं भी बराबर आ गई। तो इससे हम क्या प्रूव कर सकते हैं, इससे हम प्रूव कर सकते हैं कि जो हमारा दिया गया चतुर्भुज है वो किस तरह का होगा, वो वर्ग होगा। इतने बात समझ आए बच्चे, ये सुनो बच्चा, यहां तक समझ आ गया, यहां तक किसी को कोई डाउट है। ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, आसान सा है, जल्दी हो जाएगा। 1 सेकेंड।
ओके बच्चों, यहाँ पर देखो क्या कहा गया है, विकर्ण है AC, ये इधर काट रहा है इधर काट रहा है, हमको पता करना है कि ये दोनों भी बराबर होंगे कि नहीं। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना, हम ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, कौन सा, ट्रायंगल ADC, और दूसरा वाला ट्रायंगल नीचे वाला ABC। ठीक है, इसमें हमें क्या दिया गया है, ये हमें कॉमन है। ठीक, समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, इस वाली भुजा इसके बराबर होगी। तो हम क्या कह सकते हैं, या फिर आपको इतनी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये भी बराबर दे रखा है। ठीक, और आप क्या कह सकते हैं कि जब ये दोनों कोण बराबर हैं और ये आपके समांतर हैं, तो आप क्या करेंगे, ये आपका दोनों के दोनों किस क्या प्रूव हो जाएंगे, दोनों दोनों सर्वांग प्रूव हो जाएंगे। और जब सर्वांग है तो आप सीधा सीधा क्या कह सकते हैं, जब सर्वांग है तो ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा। ओके, तो ये हमें प्रूव करना था। तो इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। बच्चे अभी आगे नहीं बताएंगे हम आपको, लेकिन अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि आज हमारी लास्ट क्लास है, तो आपको जो भी डाउट है तो वो अभी क्लियर कर सकते हैं, इसके आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। अगर आपको डाउट आता है कुछ भी तो आपके पास मेरा नंबर है।